1 मार्च 2025 सुबह 11 बजे हरियाणा के रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब सांपला बस स्टैंड के पास फ्लाईओवर के नीचे से एक राहगीर गुजर रहा था। तभी उसकी नजर नीले रंग के एक बड़े से लावारिस सूटकेस पर पड़ी जो झाड़ियों के पीछे पड़ा हुआ था। You are watching Mystery Unfolded with Ruman Ullah Khan. सूटकेस से बदबू आ रही थी। राहगीरों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। मौके पर पहुंची पुलिस ने सूटकेस को खोला तो उसमें सबसे ऊपर रजाई का एक कवर था। कवर बाहर निकालकर जमीन पर बिछाया गया और रजाई के कवर के नीचे सूटकेस में ठूसी हुई एक 20 से 22 साल की लड़की की लाश निकली। लड़की के गले में काले रंग की चुन्नी लिपटी हुई थी और हाथों पर मेहंदी भी लगी हुई थी। शरीर पर सफेद रंग का टॉप, लाल रंग की पैंट थी। लड़की के हाथ और पैर मुड़े हुए थे, साथ ही नाक और मुंह में खून भी जमा था। देखकर साफ लग रहा था कि इस लड़की की हत्या करने के बाद सूटकेस में उसकी लाश को डालकर कोई यहाँ छोड़ गया है। पुलिस बैग और मौकाए वारदात पर मिले तमाम सबूतों को खंगालती है, लेकिन ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिलता जिससे लाश की शिनाख्त हो सके। पंचनामा कर पुलिस लाश को सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में भेज देती है। शाम तक मरने वाले की शिनाख्त नहीं होती। इलाके के विधायक तक भी बैग में इस लाश की बरामदगी की खबर पहुंचती है। जब उन्होंने लाश की तस्वीर देखी तो वो फौरन पहचान गए। सूटकेस में मिली युवती के शव की शिनाख्त कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के तौर पर हुई, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। हिमानी नरवाल कांग्रेस की एक जानी मानी युवा नेता थी और कई बड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी और पार्टी के कई दूसरे आयोजनों में भी नजर आती थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वो मुंबई में प्रचार के लिए भी गई थी। रोहतक पुलिस विजयनगर कॉलोनी में मौजूद हिमानी के घर का पता निकाल लेती है, जहां पर वो पिछले कुछ वक्त से अकेली रहती थी। पुलिस की टीम फौरन उस पते पर पहुंची, लेकिन घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा था। अब हिमानी के जानकारों की मदद से दिल्ली में रहने वाली हिमानी की मां को खबर दी जाती है। खबर मिलते ही रविवार सुबह सुबह हिमानी की मां उस अस्पताल के मुर्दा घर में पहुंच जाती हैं, जहां हिमानी की लाश रखी थी। हिमानी की मां ने बताया कि 27 फरवरी की शाम तक वो हिमानी के साथ ही रोहतक में थी, लेकिन शाम को वो वापस दिल्ली लौट गई, जहां वो अपने बेटे के साथ रहती हैं। 27 फरवरी की रात भी हिमानी से उनकी बात हुई थी। तब उसने अपनी मां को बताया था कि वो 28 फरवरी को पार्टी के एक प्रोग्राम में जाएगी। हिमानी से ये उनकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद हिमानी का मोबाइल बंद हो गया। हिमानी का मोबाइल बंद हो ऐसा आमूमन नहीं होता था। जांच में पता चला कि 28 फरवरी को ऐसा कोई पार्टी का प्रोग्राम ही नहीं था। पुलिस की टीम हिमानी के विजयनगर कॉलोनी के घर में पहुंचती है, लेकिन तलाशने पर भी हिमानी का मोबाइल कहीं नहीं मिला। घर में गर्म किए गए दूध को किसी ने नहीं पिया था। ड्राई फ्रूट्स, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक बाहर ही रखी मिली। हिमानी नरवाल के बड़े भाई की करीब 14 साल पहले हत्या कर दी गई थी। इस घटना के 4 साल के बाद हिमानी के पिता ने भी आत्महत्या कर ली। हिमानी के पिता बीएसएफ में नौकरी करते थे। हिमानी के पिता की जगह हिमानी के माता को दिल्ली में नौकरी मिल गई और वो बीएसएफ कैंप में हिमानी के छोटे भाई के साथ रहने लगी। लेकिन अपनी पढ़ाई की वजह से हिमानी रोहतक में रुक गई। वो विजयनगर के अपने पुश्तैनी मकान में अकेले रहा करती थी। हिमानी के भाई ने बताया कि जिस सूटकेस में हिमानी की लाश मिली है वो उनके घर का ही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से कातिल तक पहुंचने की कोशिश शुरू करती है। इस कड़ी में पुलिस को पहली कामयाबी मिलती है हिमानी के घर और रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब, जहां से बैग बरामद हुआ और साथ ही हिमानी के घर के बाहर के भी सीसीटीवी कैमरों से। कैमरों में पुलिस को कातिल की झलक नजर आ चुकी थी। कातिल सूटकेस लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। जल्द ही पुलिस ने इस शख्स की शिनाख्त भी कर ली। हिमानी के मोबाइल के कॉल डिटेल्स में उस कातिल का नंबर भी था और वो नंबर 27 फरवरी की रात से लेकर 1 मार्च की सुबह तक लंबे वक्त तक हिमानी के घर की ही लोकेशन बता रहा था। 36 घंटे में ही रोहतक पुलिस इस लड़के तक पहुंच चुकी थी, जिसका नाम सचिन उर्फ ढिल्लू है। सचिन की झज्जर में मोबाइल की एक दुकान है। सचिन की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। रोहतक पुलिस ने जब सचिन से पूछताछ की तो 27 फरवरी की शाम से लेकर 1 मार्च की सुबह तक की पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 1.5 साल पहले तक हिमानी नरवाल की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। परिवार से दूर रोहतक के विजयनगर में वो खुशी खुशी रहती थी और करियर पर फोकस कर रही थी। हिमानी रोहतक के वैश्य कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रही थी। इस बीच हिमानी की जिंदगी में सचिन नाम का एक लड़का आया। सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। ये दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि सचिन हिमानी के घर का नियमित मेहमान बन गया।
दिल्ली में हिमानी का परिवार इस बात से अनजान था। हिमानी की मां को पता ही नहीं चला कि कब उनकी बेटी की जिंदगी में कोई लड़का आ गया। लेकिन सचिन की जिंदगी में हिमानी अकेली नहीं थी। सचिन को हिमानी से पहले ज्योति नाम की एक लड़की से इश्क हुआ था, जो सचिन की बिरादरी की नहीं थी। सचिन ने 10 साल पहले ज्योति से लव मैरिज की थी। इस शादी से सचिन को 2 बच्चे भी हैं। सचिन के पिता ड्राइवर हैं और सचिन मोबाइल की दुकान चलाता है। सचिन अपने झज्जर के घर में माता पिता से अलग रहता है। एक ही घर में 2 चूल्हे जलते हैं। 27 फरवरी की शाम 4 बजे हिमानी की मां सविता अपनी बेटी से मिलकर दिल्ली लौट चुकी थी। उनके जाने के ठीक 1 घंटे के बाद सचिन हिमानी के घर पहुंचा। सचिन अक्सर हिमानी के घर भी रुका करता था और 27 फरवरी की रात को भी वो हिमानी के साथ ही था। 27 फरवरी की रात तक सब कुछ ठीक था। अगले दिन यानी 28 फरवरी को भी सचिन हिमानी के साथ इसी घर में था। हिमानी और सचिन के बीच दोपहर में झगड़ा हो गया। दिन में खूब गहमा गहमी के बीच नाराज होकर सचिन वहां से चला गया। सचिन शाम को करीब 4 बजे फिर से हिमानी के विजयनगर वाले घर पर पहुंचा और वहां पर कुछ देर बात होने के बाद दोनों के बीच फिर झगड़ा हो गया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। हिमानी का थप्पड़ जब सचिन को लगा तो सचिन तमतमा गया। गुस्से में सचिन ने चुन्नी से हिमानी को बांध दिया और मोबाइल के चार्जर के तार से गला घोटकर हिमानी की हत्या कर दी। कुछ वक्त कमरे में गुजारने के बाद उसने हिमानी के हाथों की अंगूठी और बाकी जेवर उतारे। अलमारी की तलाशी लेकर तमाम ज्वेलरी अपने कब्जे में की। हिमानी का फोन और लैपटॉप अपने साथ लिया और हिमानी की स्कूटी से ही 34 किलोमीटर दूर झज्जर में अपनी मोबाइल शॉप पर पहुंचा और सब सामान वहां पर छुपा दिया। उसी रात 10 बजे सचिन दोबारा हिमानी के घर लौटा। लाश अब भी कमरे में ही पड़ी थी। सचिन की नजर कमरे में रखे एक बड़े से सूटकेस पर पड़ी, जिसे खुद हिमानी ने ही खरीदा था। हाथापाई के दौरान सचिन के हाथों में चोट लगी थी, जिसका खून हिमानी की रजाई पर भी गिर गया था। सबूत मिटाने के लिए उसने रजाई का कवर उतारा और उसे सूटकेस में किसी तरह हिमानी की लाश के साथ ठूंस दिया। इसके बाद सचिन ने एक ऑटो किया। ऑटो में सूटकेस रखा। इसके बाद सचिन रोहतक दिल्ली हाईवे पर सांपला बस स्टैंड पर उतर गया। उसे पता था कि हाईवे के करीब लोग बैग लेकर सफर करते हैं, इसलिए कोई शक नहीं करेगा। फिर ऑटो वाले के जाने के बाद वो पैदल ही हाईवे के करीब फ्लाईओवर के नीचे एक सुनसान जगह पर पहुंचा और वहां झाड़ियों में रात को 10 से 11 बजे के बीच सचिन ने सूटकेस को ठिकाने लगा दिया, जिसके बाद सचिन बस से दिल्ली फरार हो गया। अब सवाल ये था कि आखिर सचिन का हिमानी के साथ किस बात पर झगड़ा हुआ था और इस कत्ल के पीछे असली मकसद क्या था। सचिन के पास से हिमानी का मोबाइल फोन और ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक बात दोस्ती से आगे बढ़ चुकी थी। एक दिन हिमानी ने सचिन को अपने घर बुलाया, जहां उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सचिन ने बताया कि वो हिमानी के साथ काफी समय से रिलेशनशिप में था। सचिन ने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया। उसने बताया कि 1.5 साल पहले फेसबुक पर दोनों की दोस्ती हुई थी, जिसके बाद उनके बीच लंबी बातचीत होने लगी। पुलिस ने सचिन के आरोपों की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने कहा कि सचिन और हिमानी के बीच पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। अब ये लेन देन किस तरह का था, इसको पुलिस के द्वारा अब तक साफ नहीं किया गया है। सचिन का आरोप है कि निजी पलों का हिमानी ने वीडियो बना लिया, जिसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। रोहतक पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट कराने के लिए सचिन को सांपला बस स्टैंड ले गई, जहां पर उसने सूटकेस में लाश को ठिकाने लगाया था। इसके बाद पुलिस सचिन को हिमानी के घर भी लेकर गई, जहां उसने इशारों में बताया कि किस तरह से झगड़ा हुआ और किस तरह से गुस्से में आकर उसने मोबाइल के चार्जर के तार से गला घोटकर हिमानी की हत्या कर दी। लेकिन इस दौरान सचिन को घर में देखकर हिमानी की मां बेहोश हो गई। मीडिया में कई जगह पर यह खबर है कि हिमानी ने इस वीडियो के जरिए सचिन को ब्लैकमेल कर पिछले 1.5 साल में कई लाख रुपए वसूले थे। सचिन का आरोप है कि हिमानी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ सचिन का कामकाज कुछ खास नहीं चलता था। सचिन के पिता ने भी उसे अलग कर रखा था और इस वजह से 28 फरवरी को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सचिन ने हिमानी को बहुत समझाया, लेकिन हिमानी नहीं मानी और गुस्से में आकर सचिन ने हिमानी से छुटकारा पाने के लिए गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। ब्लैकमेलिंग के आधार पर हत्या करने में सेल्फ डिफेंस का मामला नहीं बनता। इस हत्याकांड ने हरियाणा में सियासी माहौल को गरमा दिया। पुलिस अब सचिन से गहन पूछताछ कर रही है ताकि कत्ल के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके। लेकिन हिमानी के कत्ल से जुड़े कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। आखिर हिमानी ने अपने परिवार से 28 फरवरी को राजनीतिक प्रोग्राम के बारे में झूठ क्यों बोला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिमानी के परिजन
सचिन को पहले से जानते थे। इरादतन किए गए कत्ल को सही साबित करने के लिए ब्लैकमेलिंग का आरोप कानूनी बचाव नहीं हो सकता। कहीं सचिन बचने के लिए तो ब्लैकमेलिंग का आरोप नहीं लगा रहा है, क्योंकि उसकी माली हालत ऐसी नहीं लगती कि वो 1.5 साल में लाखों रुपए किसी को दे सके। सचिन के परिवार के करीबियों का कहना है कि उसका काम बहुत अच्छा नहीं चलता था। सचिन के 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी भी 2-3 महीने से फीस नहीं भरी गई है। ऐसे में सचिन ने हिमानी को पैसे कहां से दिए? जो हिमानी की हत्या को लेकर खबरें सामने आई हैं और जो अब तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उसको लेकर हिमानी की मां का कहना है कि वो इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि हिमानी की हत्या एक बड़ी साजिश के तहत की गई है और सचिन इस पूरे मामले में एक मोहरावर है। हिमानी की हत्या के मोटिव को लेकर जो थ्योरी दी जा रही है, उसे हिमानी की मां ने खारिज कर दिया है। कोर्ट से मिली 3 दिन की रिमांड पर रोहतक पुलिस ने सचिन से पूछताछ की, जिसके बाद सचिन को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां रोहतक पुलिस ने सचिन की और आगे रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने सचिन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एक सवाल अब भी रह गया है और वो ये कि आखिर हिमानी और सचिन के बीच आखिर किस बात पर ऐसा झगड़ा हुआ कि 1.5 साल की दोस्ती को बुलाकर उसने हिमानी का कत्ल कर दिया। हिमानी नरवाल एक पॉलिटिकल पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता थी, तो क्या इस हत्या के पीछे कोई राजनीतिक वजह थी? क्या राजनीतिक रंजिश के तहत हिमानी नरवाल की हत्या की गई, या फिर इस कत्ल के पीछे वजह कुछ और ही है? एक ऐसी वजह जिसके बारे में हरियाणा पुलिस बिना पुख्ता किए, बिना सबूतों के बात तक करना नहीं चाहती, लेकिन ये कत्ल सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती के खतरों को भी उजागर करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।